उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। मासूम चेहरा, हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड बोलने की, मीडिया को इम्प्रेस कर रखा पूरे कंट्री के अंदर। और जैसे मैंने बहुत मेहनत करी और मैं लेके आ गया राजस्थान के अंदर, वो तो राजस्थान की जनता जानती है कितना कॉन्ट्रीब्यूशन का था। हमने फिर भी कभी क्वेश्चन नहीं किया उनके ऊपर कि आप कितनी रगड़े करवा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना संघर्ष कर रहे हो। हमने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। हम जानते थे कि क्या हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सी निर्णय ना जो निर्णय। एक छोटी खबर नहीं पड़ी होगी किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूँ? इस लैंग्वेज में वो 7 साल निकाले हैं। फिर भी राजस्थान में हमारा कल्चर ऐसा है, हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में लगे कि राजस्थान में आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शब्द किसी ने नहीं बोला उनके खिलाफ में। इतना उनका मान सम्मान रखा। कैसे सम्मान दिया जाता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सबको सिखाया है राजस्थान के अंदर। कैसे प्रदेश अध्यक्ष जी आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को। उम्र पीछे है, पद बड़ा होता गरिमा का। ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को। मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस के पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। ये जो खेल अभी हुआ है ये 10 मार्च को होता। 19 को चुनाव थे राज्यसभा के। 10 मार्च को रात को 2 बजे गाड़ी रवाना होगी यहाँ पर मानेसर के लिए। सुबह राजेश पायलट साहब की मूर्ति की पुण्यतिथि थी, माल्यार्पण होगा। कुछ लोग वहाँ से जाएंगे, सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और आगे चले जाएंगे। उस कॉन्स्पिरेसी को मैंने एक्सपोज किया, सबको बुलाया। उस वक्त 10 दिन रहना पड़ा होटल के अंदर। अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बातें नहीं है। सुनिए, इस रूप में ही चला है, पूरा खेल चला है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, AICC अध्यक्ष बनने की जब ख्वाहिश देखे तभी बम्बई का कॉर्पोरेट हाउस जो है, बम्बई के कॉर्पोरेट हाउसेज के लोग उनको स्पॉन्सर करें, अध्यक्ष AICC के बने। स्पॉन्सरशिप हो रही बॉम्बे से कॉर्पोरेट हाउसेज की, क्योंकि आप कॉर्पोरेट मिनिस्टर रहे थे। अभी वकील साहब बोले लंदन से। कौन है वकील? वो हरीश साल्वे जी, लंदन से। किसके वकील है? कॉर्पोरेट हाउसेज के वकील बने हैं। इनकी फीस कितनी होती है? एक पेशी की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है, 30 लाख होती है। वो लोग हैं ये। दूसरे वकील कौन है? कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बीजेपी के खास चहेत थे। वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे हैं पैसा? कहाँ से आ रहा है सर पैसा? ये पूरी कॉर्पोरेट हाउसेज लगी हुई है। इस देश का कॉर्पोरेट घराने के ऐसे हैं जो नहीं चाहते। वो मोदी जी को खुश करने के लिए, बीजेपी को खुश करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये षड्यंत्र बड़ा षड्यंत्र है कांग्रेस सरकार को टॉपल करने का। उसमें कई शक्तियाँ काम कर रही है। इनकम टैक्स छापे पड़ गए। खबर आ गई 2 दिन पहले मेरे पास, मुख्यमंत्री के चहेते जो मिलने वाले लोग हैं उनके ऊपर छापे पड़ेंगे और उन्हीं के वो छापे पड़े।
और आप देख लीजिए कि इतनी गुंडागिर्दी हो रही है देश के अंदर, चाहे वो आपके सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी हो। ऐसा इतिहास में 70 में कभी नहीं हुआ जब जाके देश की लोकतंत्र मजबूत हुआ था आज तक। और जिस रूप में ये खेल चल रहा है देश के अंदर, उसमें मैं फिर कहूंगा आप लोगों के बारे में, मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है। चौथा स्तंभ होता है वो। डेमोक्रेसी को बचाने की भूमिका मीडिया की कम नहीं होती है, अगर राजनीतिज्ञों की होती है तो उनकी भी होती है। सर, आज गिरिराज मलिंगा जी ने तो कहा कृपा करके आप इन बातों को समझो। अब कल राजेंद्र राठौड़ साहब और सचिन पुलिया साहब गए दिल्ली, सबको मालूम है, आंखों देखे हाल की तरह गए थे, रातों रात कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होकर वापस आ गए और उसमें मीडिया को कह रहे हैं, खंडन करें हम तो दिल्ली गए ही नहीं। अरे झूठ छिपाने, झूठ बोलने, झूठ क्या आपको? ये झूठ इसलिए बोला गया, पायलट साहब भी हमारे जयपुर से छिप के जाते थे, उनसे सीख करके काम कर रहे हैं झूठ बोलने का। पायलट साहब जाते थे, खुद गाड़ी चला के जाते थे। हमारी सब जो पैराफिरनेलिया है पुलिस का, सिक्योरिटी छोड़ के जाते थे, अकेले जाते थे, और वही काम ये दोनों कर रहे हैं। तो छिपके रहने झूठ क्या है? छिपके काम जो करेगा वो काम हर काम गलत ही होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ आपको। पूरा बीजेपी खेल खेल रही, सबको मालूम है किस प्रकार उनको रखा गया है, सबको मालूम है। तो इस प्रकार सबके मोबाइल ले लिए गए वहां पर। अब पूछिए, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो तो लोग के मोबाइल फ्री है, किसी से बात करो, कोई आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।